अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग सेंटर। आमना तैयब से है। जैसे कि आप सबको पता कि हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर, लेकिन ये है कि इसमें से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि हमने लॉगरिथम को किस तरह से यूज़ करना। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 और एग्जांपल्स और 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इधर उधर की बातों से चलते हैं अपने काम की तरफ। इफ़ log 31.09 is equal to 1.4926, find the values of the following without using table। अगर log 31.9 की हमारे पास वैल्यू है 1.4926, तो हमें जो नीचे ये वाली वैल्यूज़ दी गई हैं तो बिना टेबल यूज़ किए हमने इन वैल्यूज़ जो नंबर हैं इनका हमने लॉगरिथम लेना है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ऐसे दाँत जिनमें जो ख़ास हिस्से हैं अहम हिस्से उनकी तरतीब सेम हो, तो वो उनका जो मंटीसा होता है वो भी सेम होता है। द नंबर्स इन विच द सीक्वेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स इज सेम, देयर मंटीसा इज आल्सो सेम। इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3109, 3109, 3109 ये सेम है। तो इसका मतलब इनका जो मंटीसा है वो तो सेम रहेगा 49.4926। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दी गई है log 3.109। तो मैंने ये फ़र्ज़ करें और लेट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस रखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लेट या सपोज़ लिखेंगे और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो सपोज़ लिखेंगे। ये नहीं है कि अब उर्दू मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले वो दोनों ही लिखना शुरू कर दें, ये तो फिर वो रट्टे वाली बात हो जाएगी। ये मैंने दोनों के लिए हिंट दिया गया है कि दोनों मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से इनको समझ सकें। तो जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे फ़र्ज़ करें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लेट लिखेंगे, लेट या सपोज़। लेट x इज इक्वल टू 3.109 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेने से log x इज इक्वल टू log 3.109, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई। और अब हमें जब हमने पढ़ा है कि अगर अहम हिस्सों की तरतीब एक जैसी हो, यकसा हो, तो उनके मंटीसा की वैल्यू भी सेम रहती है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो सीक्वेंस है वो सेम रहता है तो उनका मंटीसा भी सेम रहता है। तो इनका ये देखो 3109, ये भी 3109 है, तो इनका मंटीसा क्या होगा, सेम होगा ये वाला नंबर। तो मंटीसा क्या आ गया 0.4926। और अब हमने करैक्टरिस्टिक इनमें लगाना है। तो करैक्टरिस्टिक किस तरह से लगाना है, पॉइंट अपनी फ़िक्स जगह पे है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, पहले गैर सिफर हिस्से के बाद है, तो इसलिए हमें इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है log 310.9, इसकी हमने वैल्यू लेनी है। तो सिमिलर वही लेट x इज इक्वल टू 310.9 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 310.9। तो इनका मंटीसा फिर वही सेम आ गया 0.4926, क्योंकि इनके जो हिस्से हैं इनकी तादाद वही है, यकसा है, सेम है, बराबर है, वही 3109। इधर भी क्या है 3109, तो मंटीसा तो हमारा सेम आ गया। अब हमने इनका करैक्टरिस्टिक खासा देखना है। तो ये 1 2 यानी कि पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, 2 इधर है ना, तो 0 को मूव करेगा और 1 को मूव करेगा, तो 3 के बाद आएगा। कितने पॉइंट मूव किया है, 2। और ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। कि पॉइंट अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक आएगी, अगर लेफ़्ट से राइट आएगा मूव करेगा तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी, खासा नेगेटिव होगा। तो पॉइंट क्या मूव कर रहा है, राइट टू लेफ़्ट, दाईं तरफ से बाईं तरफ की मूव कर रहा है। कितने इंच से मूव कर रहा है, 1 और 2, तो 2 पॉइंट आ गया और पॉजिटिव का।
सिमिलरली अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, log 0.003109 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 0.003109। अब देखें कि पॉइंट किधर है, इस साइड पे है, तो इसने मूव होकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना है, तो वो क्या है 3। करेक्टर इसका जो मंटीसा है वो तो हमारे पास सेम आ जाएगा ना, 0.4926। अब हमने करेक्टरिस्टिक लगानी है, कितने इनसे मूव किया है, 1 2 3। 3 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आने के लिए उसको 3 डिजिट मूव करना पड़ता है, तो वो 3 आ गया। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि पॉइंट लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, तो पॉइंट लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो वो क्या आता है नेगेटिव। और करेक्टरिस्टिक कभी भी नेगेटिव इधर नहीं सैम्बल लगाते, सैम्बल उसका ऊपर लगाते हैं। इसकी रीज़न क्या है, जब हम इसको इधर नेगेटिव लगाएंगे ना, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर ही नेगेटिव है। जब ऊपर लगाएंगे तो ये हेनरी बर्ग्स ने ये भी हिंट दिया था कि ऊपर लगाने से इसका मतलब है कि ये नंबर नहीं नेगेटिव, इसकी करेक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, log 0.3109 टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 0.3109। मंटी से फिर वही सेम आ गया 0.4926। अब डिजिट कितने डिजिट मूव कर रहा है, 1 डिजिट, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आने के लिए 1 पॉइंट मूव कर रहा है, 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो वो 1 आ गया। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है, तो ये ऊपर नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड अ नंबर वोज कॉमन लॉगरिथम्स आर, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं कि हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका आम लॉगरिथम हमारे पास ये है। पहला जो क्वेश्चन था ना, वो लास्ट वीडियो में आपको मिलेगा, उसमें हमारे पास ये नंबर्स दिए होते थे, उनका हमने लॉगरिथम मालूम करना होता था। अब हमें लॉगरिथम की वैल्यू दी गई हुई है, हमने वो नंबर फाइंड करना कि जिसका ये लॉगरिथम है, तो उसको हम एक्स के इक्वल लेट करते थे। वो आपने लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसको हमने log x के इक्वल लेट करना है, और ये log x के इक्वल लेट करेंगे तो इसमें हम मंटीसा यूज़ करते हैं, खासा यूज़ नहीं करते। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट log x इज इक्वल टू 3.5621। तो इसमें से करेक्टरिस्टिक या खासा क्या है हमारे पास 3, और मंटीसा हमारे पास क्या है 0.5621। और ये इधर log है तो इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसका दूसरा तरीका ये है कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो एक्स और एंटी लॉग इस नंबर का आ जाएगा। इसको हम सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर लॉग है तो इधर आके एंटी लॉग हो गया, रिवर्स हो गया, एक दूसरे का उल्ट हो गए, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, वो मंटीसा की वैल्यू आ गई। एंटी लॉग हमेशा मंटीसा पे लेते हैं, इसमें एक जो खासा है करेक्टरिस्टिक है उसको यूज़ नहीं करते। तो जब हम 0.56 को 2 में देखेंगे तो हमारी जो पॉइंट हमें मिलेगा नंबर वो है 3648, और जब उसको मेन डिफरेंस के कॉलम 1 में देखेंगे तो हमारे पास 1 इसकी वैल्यू आती है। तो इन दोनों को ऐड किया तो 3649 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने देखनी है पॉइंट किधर आना है, ये वैल्यू देखने का वैल्यू में पॉइंट किस जगह पे आ रहा है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है 3, इसका मतलब है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए 3 डिजिट मूव करने होते हैं। और उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है पॉइंट राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है पॉइंट इस साइड से उधर को मूव करेगा। और कितने पॉइंट मूव करेगा 3, पॉइंट इधर फिर लगाएंगे हम, क्योंकि इधर से मूव कितना 1 2 3, इधर 3 के बाद आना है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 3 हमें दी हुई है इसकी करेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट इधर आएगा 3 डिजिट के से पहले। अब ये नहीं कि इधर पॉइंट लगा देना, पॉइंट नहीं इधर लगाना, हमने वो नंबर फाइंड करना जिसका ये लॉगरिथम की वैल्यू हमें दी गई थी। तो करेक्टरिस्टिक के लिहाज से हमने इधर पॉइंट लगाया कि इस जगह पे पॉइंट की वैल्यू आ रही है, तो ये पॉइंट इधर लगा के आगे 0 लगाना, तो 0 के तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको सिंपल वैसे ये लिख देते हैं 3649। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है,
तो इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ बुक्स पे इधर 2 लिखी गई है कैरेक्टरिस्टिक, कुछ में 1 दी गई हुई है। तो वो एंड पे मैं 2 का भी आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। तो हमने लेट किया log x इज इक्वल टू 1 बार .7427। तो इसमें से करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1 बार, नेगेटिव का 1, और मैंटीसा हमारे पास क्या है 0.7427। x इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.2427। एंटीलॉग हमेशा मैंटीसा पे लिखा जाता है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ भूले ना। तो जब हम 0.74 को देखेंगे 2 की लाइन में, हमारे पास क्या आया 5521, और उसी को जब मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे 7 की लाइन में रो में, तो हमारे पास आता है 9। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आया 5530। अब आ गई हमारे पास करेक्टरिस्टिक की बारी कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए लेफ़्ट टू राइट मूव करना पड़ता है 1 डिजिट। 1 तो लिखा गया है कि 1 डिजिट उसको मूव करना पड़ा, और नेगेटिव किसकी चीज़ की अलामत ऊपर जो बार है कि ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए इसको 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा। तो हम इसको पॉइंट को इधर लगाएंगे 0.5, इधर से इधर मूव करेगा तो फिर ही हमारे पास 1 बार आएगी करेक्टरिस्टिक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.553। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि हम इसकी सिंपल ये है कि हमने क्या करना है, जो अननोन नंबर्स हैं उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें से कौन सी रिप्लेसमेंट करें, कौन सी चेंजिंग करें कि हमें अननोन जो नंबर है डिजिट है उसकी वैल्यू आ जाए। तो हमने जो कॉमन लॉग है उसको हमने उसकी स्टेटमेंट देखी थी कि अगर log a y इज इक्वल टू एक्स हो तो हम उसको a पावर x और इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। अगर हमें ये कंडीशन दी गई हो तो हम उसको ये लिख सकते हैं। अब हमें क्या कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो log की फॉर्म में दी हुई है, तो अब हमने इस फॉर्म में उसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके अननोन जो नंबर हैं डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। log 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। तो इधर देखेंगे log उसको log की फॉर्म को जब हम पावर में लिखते हैं तो x इज इक्वल टू वाई, इधर a की जगह में क्या आया है 3 और x की जगह पे क्या आया है l। तो a की पावर x है तो इधर क्या आ गया 3 की पावर l, और साथ क्या है y की जगह पे क्या है 81 इज इक्वल टू 81 है, y है ना, तो वो 81 आ गया 3 की पावर l, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 81 आता है। 3 9 27 81, तो 3 की पावर 4 आ गई। जब हमारे पास बेस जो असास है वो एक जैसे हों तो जो पावर है वो कुव्वत नमा है वो भी बराबर होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पावर को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई है 4। अगर सेकंड है इसका पार्ट log 6 बेस ए इज इक्वल टू 0.5, ए की पावर आ गई 0.5 इज इक्वल टू 6, ये वाला हमने अप्लाई किया है रूल। इसको जो log है उसको पावर की फॉर्म में लिखा है, तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, हाफ है ना, ये 0.5 भी हाफ होता है, 1/2 इसको हाफ लिख दिया इक्वल टू 6। हमने इसकी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से ये हमने जो पावर है उसकी ख़त्म करनी है। पावर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्केल ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये सिंपल रह जाएगा, और 6 की पावर 2 है तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 636। सिमिलरली अब हमारे पास है इसका पार्ट 3 log n बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम जब पावर की फॉर्म लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। तो 5 की पावर 2 क्या होती है 25 इज इक्वल टू n। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। पार्ट 4 है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। तो हमने पढ़ा था कि जिधर सिंपल 10 हो उसको log 10 भी लिखा जाता है, दोनों साइडों पे log ले लिए ना। तो log 10 इज इक्वल टू
10 की पावर p इज इक्वल टू log 40। और ये log का एक रूल है कि जब जो पावर होती है वो log लेने से मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे आके। तो p जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा log 10 इज इक्वल टू log 40। और log 10 किसके इक्वल होता है 1 के। तो p इंटू 1 इज इक्वल टू log 1। log 40 को अगर डिजिट तो हमारे पास कोई नहीं है तो हम 40 को किसकी लाइन में देखेंगे 0 की लाइन में। 40 को 0 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया पॉइंट ये 6021। तो और पॉइंट लगा के हमने करेक्टरिस्टिक देखनी है 0 इधर है ना पॉइंट। तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव होने के लिए कितने डिजिट मूव करने पड़े हैं 1। तो इधर 1 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एवेल्यूएट करें, इन मुख्तसर करें या इनको हल करें। तो log 1/128 तो फ़र्ज़ करें लेट x इज़ इक्वल टू log 1/128। तो उसको सेम लोगारिथम फॉर्म से हमने उसको पावर फॉर्म में लिखा है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। तो 128 होता है 2 की पावर 7। तो 2 की पावर x तो वैसे ही आ रहा है, तो ये नीचे प्लस का था ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो वही बात, जब बेस एक जैसे हों तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो x इज इक्वल टू -7। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। log 512 to the base 2√2। log 512 base 2√2। लेट x इज इक्वल टू log 512 base 2√2। तो इसको जब हमने पावर के फॉर्म में लिखा तो 2√2 उसकी पावर आ गई x इज इक्वल टू 512। तो 2 की पावर इसकी पावर 1 आ गई। और जब ये स्क्वायर रूट आता है इसकी 1/2 लिखते हैं तो पावरें ऐड होगी और ऊपर आ गया x। और 2 की पावर जो 9 होती है वो क्या आती है 512। 2 की पावर क्या आ गया 3/2 x इज इक्वल में आ गया 2 की पावर 9। 2 की पावर 3x/2 और 2 की पावर 9। सिमिलरली जब बेस हमारे पास सेम है तो उनकी पावरें भी हमारे पास इक्वल होंगी। तो पावरों को हम कंपेयर करेंगे 3x/2 इज इक्वल टू 9। 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 18 आ गया और 3x इज इक्वल टू 18। और इधर से 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 18/3, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे के हमें स्टेटमेंट मौजूद है इसमें से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। log x बेस 2 इज इक्वल टू 5। तो सिमिलरली हमें log के फॉर्म में दिया गया हुआ है, उसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 आएगा। x इज इक्वल 2 की पावर जब 5 है तो इसका मतलब 2 का हम 5 टाइम लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 32। पार्ट 2 है log 9 बेस 81 इज इक्वल टू x। तो वही उसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 81 पावर x इज इक्वल टू 9। और 81 को हम 9 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो x उसकी पावर x इज इक्वल टू जिसकी पावर कोई भी नंबर नहीं दिया जाता उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो 9 की पावर 2x आ गई इज इक्वल टू 9 की पावर 1। और जब बेस बराबर हैं तो उनकी सेम है तो उनकी पावरें भी आपस में बराबर होंगी। 2x इज इक्वल टू 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट जो पेपर है 2023 उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जो पास्ट पेपर है ना 2023 का उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है log 8 बेस्ड 64 इज इक्वल टू x/2। तो इसको हमने पावर के फॉर्म में लिखा है तो log ये 64 पावर x/2 इज इक्वल टू 8। और वही सेम स्टेप हमने किया कि जब किसी नंबर की पावर हमें नहीं दी गई होती उसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 8 की पावर 2 इधर बाय मल्टीप्लाई हुआ 2x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 8 की पावर x इज इक्वल टू सॉरी इधर 1 ही अकेला लिख दिए 8 की पावर 1 है। तो जब हमारे पास बेस बराबर हैं सेम है सास हमारे पास सेम है तो पावरें भी हमारे पास बराबर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 64 बेस x इज इक्वल टू 2। तो उसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 64।
तो 64 को हम 8 की पावर 2 लिखते हैं, तो पावरें जब सेम है तो इसका मतलब जो है हमारे पास बेस है, असास है, वो भी आपस में बराबर हैं, तो x इज इक्वल टू 8। और ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, log x बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो इसको जब हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो 3 की पावर 4 क्या आती है 81 इज इक्वल टू एक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोगार्थम के जो हमारे पास लॉ हैं, कवानीन हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और जो आपको समझ ना आए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिए।